क्यों इतना रो रही हो? क्यों इतना टेंशन कर रही हो? मैं हूं ना। अरे क्या करूं बुढ़ऊ, मैं तो अपने पति से बिछड़ गई मेले में। अब मैं कैसे अपने घर जाऊंगी? अरे बहन, टेंशन मत लो। तब तक तुम हमारे घर रह सकती हो, जब तक तुम्हारे परिवार वाले नहीं मिल जाते। मुझे कोई आपत्ति नहीं है, और ना ही कोई आपत्ति मेरे परिवार वालों को होगी। तुम टेंशन बिल्कुल मत करो, तुम्हारा परिवार तुम्हें मिल जाएगा। अरे भैया, आप बहुत ही अच्छे हो जो आप मुझे अपने घर में रख रहे हो। नहीं तो आजकल कौन किसी का साथ देता है। अरे वाह, तुम इतना मत रो। एक तरफ भाई भी बोल रही हो और रो भी रही हो। बताओ, तुम्हारे इस भाई को बर्दाश्त होगा तुम्हारा रोना धोना? अब शांत हो जाओ और जल्दी चलो घर पे। हाँ भैया, चलिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप बहुत मेरा साथ दिए हैं। आप तो सगे भाई से भी बढ़कर ज्यादा अच्छे भाई हैं। क्या करूं मैं, ये बुढ़ा गया है मेला देखने और मुझे नहीं लेकर गया कमीना। अपने जाकर के चाट और गोलगप्पे खा रहा होगा, और गुलाब जामुन रसगुल्ले सब कुछ, और मेरा इधर लाट टपक रहा है। क्या करूं मैं? अरे मम्मी जी, चलिए खाना खा लीजिए। अभी हम दोनों भी खाना नहीं खाए। आपकी बहू खराब है कि यहाँ पर पता ना क्यों रो रही हैं। चलिए जल्दी भाग यहाँ से, चल निकल। मुझे नहीं खाने तेरे खाने वाने। मुझे तो मेला देखने जाना था। मुझे बहुत ही गुस्सा आ रहा है। सारा गुस्सा तुझ पर ही उतार दूंगी, नहीं तो चली जाए यहाँ से। मैं कोई चावल दाल नहीं खाने वाली, समझी ना? मुझे तो मेला ही जाना है। हाँ तो ठीक है, रोइए आप अपना। मैं तो जा रही हूँ, खाना खा लेती हूँ। अपना रोते रोते मर जाइए। मैं तो चली। चुप कर, भाग यहाँ से भाग। ये कम थी मेरा सर खाने के लिए। ये मेरा बेटा भी पागल हो गया था, एक के रहते हुए दूसरी लेकर आया, और ये भी मेरा सर ही खा रही है, कमीनी कहीं की। निकल जा, जा यहाँ से, मेरे कमरे से। अरे भैया, ये आपका घर है क्या? बहुत ही ज्यादा सुंदर है, बहुत ही अच्छा है, एकदम मेरे घर जैसा। मेरा भी घर ऐसे ही है, सेम टू सेम। हाँ, मेरा ही घर है। हाय राम, ये क्या मैं देख रही हूँ? ये बुढ़ा तो बुढ़ौती में सठिया गया है, दूसरी बुढ़िया को लेकर आ रहा है। रे दादा, अब मैं क्या करूँ? अरे मम्मी जी, क्या हो गया आपको? क्यों इतना परेशान हो रही हैं? क्या हो गया आपको? चुप कर कमीनी, पीछे तो देख, पीछे देख। तेरा ससुर क्या कारनामे करके आ रहा है, देख तो। ये ससुर जी, ये क्या है? आप भी बुढ़ापे में क्या क्या कारनामे कर रहे हैं? ये कौन है? एक माँ जी के रहते हुए दूसरी माँ जी लाए हैं। चुप कर कमीनी कहीं की, क्या अनाप शनाप बक रही है? तेरे जुबान में कीड़े पड़े। ये बुढ़ा ऐसा नहीं कर सकता है, मेरे रहते हुए मेरी सौतन नहीं ला सकता है। अगर मेरी सौतन लाएगा ना, तो इसे तो मैं मार ही डालूंगी। ये तू समझ जाना, कोई मैं शांता नहीं हूँ। शांता तो तुझे बर्दाश्त कर रही है, और मैं तो इस बुढ़ी को बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। मैं कोई शांता वांता नहीं हूँ कि बर्दाश्त करूंगी। अरे मैं तो रधिकवा हूँ, रधिकवा। मेरी तो गाँव में किसी से पटती ही नहीं है, और ये मेरे सौतन से पटेगी। इन दोनों को घर से बाहर निकाल दूंगी, सारी जायदाद मेरे नाम है। चुप कर, कभी नहीं कहेंगी। क्या अनाप शनाप कर रही है? ना कुछ जानती है ना कुछ समझती है, उल्टा पुल्टा बोल रही है किसी को भी। हे भगवान, मैं किस घर में आ गई? मुझे तो यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। ये लोग तो उल्टा ही बोल रहे हैं हमें। क्या मैं बताऊं, क्या करूं मैं? मेरा तो परिवार ही बिछड़ गया है। कमीना बुढ़ा, इस कलमुही के लिए मुझे डांट रहा है? तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मुझे डांटा? अभी तू मुझे जानता नहीं है क्या? वाह, कितनी अच्छी है नई वाली माँ जी। नौलखा हार पहन कर आई हैं, कितना खानदानी लग रही हैं। लग रहा है कि महारानी है, महारानी। कितना अच्छा है, अगर ये हमारे घर में रहेंगी तो मैं तो इनसे नौलखा हार ही लूंगी पहले। हाँ? हे भगवान, मेरा ससुर भी एकदम पगला गया है। माँ जी के रहते हुए माँ जी की सौतन लाया है, एकदम अपने बेटे जैसे हो गया है। ये भी अपने बेटे का देखा देखी कर रहा है। और देखो, मेरा भी पति मेरे रहते हुए मेरी दूसरी सौतन लाया। अरे ये दोनों बाप बेटे तो एकदम पगला ही गए हैं। कमीना बुढ़ा कहीं का, तेरा करतूत तो मुझे बिल्कुल ही अच्छा नहीं लग रहा है। पहले तो इस कमीनी को मैं मारूंगी, फिर बाद में तुझे देखूंगी। कमीना कहीं का, कैसे मेरे रहते हुए दूसरी पत्नी लाया तू? तेरी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? अरे अरे बहन, आप क्या कह रही हो? आप तो हमें गलत ही समझ रही हो। इतना गुस्सा मत करिए, पहले हमारी बातें तो सुनिए। चुप कर कमीनी कहीं की, अभी क्या सुनाने को बाकी है? निकल मेरे घर से, निकल।
अरे माँ जी शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। एक बार इनकी बातें तो सुन लीजिए, इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं? वो तो आपको कह रही हैं ना, शांति से सुन लीजिए, देखिए क्या कह रही हैं। तू तो पहले चुप हो जा, मैं बोल रही हूँ तू अंदर जा। क्यों मेरे पीछे पड़ी हुई है हाथ धो करके? जा यहाँ से, वरना मेरा हाथ उठ जाएगा तुझ पर भी। ये तो तू सोच लेना। बेचारी आंटी जी पता ना क्या कहना चाहती हैं, और ये बुढ़िया है कि सुनने का नाम ही नहीं ले रही है, उल्टा पुल्टा उन्हें सुना रही है। और बेचारी हैं कि सहकर सुन रही हैं सारी बातें, वो तो कुछ बोल ही नहीं रही हैं। दूसरी औरत होती तो इस बुढ़िया को बताती। अरे माँ जी शांत हो जाइए, क्यों इतना गुस्सा कर रही हैं? देखिए ना, आपका बेटा भी तो यही कारनामे किया था। मैं भी तो हूँ जिंदा इस घर में। आप थोड़ी ना मर जाएंगी, वैसे भी मरने की उम्र हो गई है। आप मर भी जाएंगी तो ये तो बेचारी रहेंगी ससुर जी की देखभाल करने के लिए। हाँ? चुप कर शांतवा कमीनी कहेंगी, मेरे जले पर नमक छिड़कने आई है। देखिए भैया, मैं अब इस घर में और नहीं रह सकती, मैं जा रही हूँ। हाय राम, ये क्या? मैं तो गलत ही समझ रही थी, ये औरत तो ससुर जी को भैया बोल रही है। हाँ, ये आंटी तो ससुर जी को भैया बोल रही हैं। अरे ये तो औरत मेरे पति को भैया बोल रही है। जरूर ये किसी मुसीबत में रही होगी, तभी ये मेरा पति लेकर आया है इसे। और हमें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए थी इनसे। अब क्या करूं मैं? मैंने तो बहुत ही उल्टा सीधा कह दिया इनको। ओहो, क्या मैं कहूँ, मेरे घर में तो कोई इज्जत नाम की चीज ही नहीं है। बताओ, ये बेचारी मुसीबत में थी। मैं सोचा था कि मेरे घर चलकर कुछ दिन रह लेगी, फिर इसके परिवार वाले मिल जाएंगे शायद, तो ये अपने घर चली जाएगी। लेकिन यहाँ तो 1 मिनट का भी गुजारा नहीं है। सॉरी भैया, आप मुझे बहन बनाकर लाए थे अपने घर पे, लेकिन मैं और भी ज्यादा मुसीबत नहीं बन सकती आपके घर रह करके। मैं जा रही हूँ। अरे रुकिए बहन जी, रुकिए, मुझे माफ कर दीजिए। कहाँ जा रही हैं आप? हाँ?